कैंडिडेट होकर लड़े, इस पर मंथन चल रहा है। योजना बना रही है, उस बजट का प्रचार और प्रसार पूरे झारखंड के कोने कोने तक जाए, इसके लिए योजना बना रही है। ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ दल के आधार पर वो भी जानते हैं, अगर दल के आधार पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 2018 में जीती थी, झामुमो गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सारे कार्यकर्ता चूंकि सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहा है, सीधे पार्टी की भूमिका है, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देश का बजट आने वाला है, ऐसे में झारखंड को काफी ज्यादा उम्मीद है और दूसरी ओर नगर निगम का चुनाव होने को है। इसी को लेकर आज भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक रखी गई। इसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू रहे, अर्जुन मुंडा रहे, संजय सेठ रहे, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तमाम मुद्दे पे इन्होंने चर्चा की, साथ ही बजट पे की और नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उस पे भी इन्होंने चर्चा की। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार, जेएमएम की सरकार नगर निगम की चुनाव करवा रही है, बेहतरीन ढंग से चाह रहे कि जल्दी हो जा रहा है। ऐसे में भाजपा भी कमर कस ली है ताकि भले आधारित पार्टी पे ये चुनाव नहीं होने वाली है, नहीं हो रही है, पर पार्टी के आधार पर उम्मीदवार को उतारने का काम करेंगे भाजपा और नगर निगम में भी अपना चाहेंगे कि उम्मीदवार जीते और भाजपा को जीत हासिल हो। आइए आपको सुनाते कि तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पे इस बैठक में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कोर कमेटी बैठक का कई विषयों पे आज चर्चा। एक तो नगर निकाय के चुनाव घोषित हो गए, स्वाभाविक है राजनीतिक दल होने के नाते हमसे जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता, चूंकि सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहा है, सीधे पार्टी की भूमिका है, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी, नहीं होगी, इस विषय पे एक प्राइमरी लेकिन मुख्य विषय जो था कि बजट आने वाला है, कल एक बड़ा ऐतिहासिक बजट है और इस बजट को लेकर के कैसे जन जन तक बजट के प्रावधानों को हम लेकर के जाएं। 2014 से लेकर अब तक जितने भी बजट आए हैं और किस प्रकार से भारत के आर्थिक प्रगति में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए बजटों ने अपनी भूमिका निभाई है, इस विषय को भी एक बार ऐसी कोर कमेटी को जरूरत समझ में आई कि उन मुद्दों को लेके फिर से एक बार जनता तक जाया जाए कि क्या परिवर्तन किया। बजट पर ये सब अब इतना लंबा आप लोग बैठे हैं, क्या मतलब सामान्य स्थिति नहीं थी अंदर, क्या मतलब प्रत्याशी को लेके आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कह रही है। एक ही विषय बता रहा हूँ कि सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहा है, तो पार्टी का ये विषय अब रहा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का विषय है और स्वाभाविक है कि नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब कार्यकर्ताओं की अधिकता समस्या हो रही है। पार्टी समर्थन कैसे देगी? सिंबल पे जब चुनाव होता है तभी पार्टी समर्थन कर सकती है, बैक सपोर्ट कुछ होता नहीं है। पार्टी आप लोग के कार्यकर्ता जीत करके चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में आए, ये पार्टी की शुभकामना है, बाकी समर्थन तो आप दे नहीं सकते। 4 घंटा क्या कर रहे थे अभी बताइए, 4 घंटा क्या कर रहे थे बताइए तब। एक एक नाम पर सहमति बननी थी सर, 3 नाम आए थे, पदाधिकारियों की नियुक्ति आप लोगों ने किया था जिस नगर क्षेत्र निकाय क्षेत्र वाइज, तो वहाँ से 3-3 नाम आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे इतना ही था कि नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे और ये जीतेंगे तब जब वोटों का बिखराव न हो और न हो ऐसे। तो एक प्राइमरी ऐसे वर्किंग करने के लिए पार्टी ने एक प्रयास किया था कि भाई मजबूत लोग लड़ें और जिस प्रकार से सत्ताधारी दल धन बल और सरकारी तंत्र का प्रयोग करके नगर निकायों पे कब्जा करने की एक अवैध मंशा पाले हुए है, जिसके तहत उसने ईवीएम से चुनाव नहीं कराया, जिसके तहत सिंबल पे चुनाव कराने से पीछे हटे। तो इस परिस्थिति में सत्ताधारी दल को ऐसा करने से कैसे रोका जाए, ये एक पॉलिटिकल विषय है जिसपे कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करता, हमने भी, लेकिन कोई प्रत्याशी का चयन हो, प्रत्याशी के किसी के नाम पे समर्थन हो, ये विषय
इस समय नहीं है। वर्तमान जो सिस्टम जिस पर ये चुनाव होना है उसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती। किसान, मजदूर, नौजवान, गांव और शहरों के में रहने वाले मलिन बस्तियों के रहने वाले लोगों के चेहरे में मुस्कान आए, इसलिए कल बजट आएगा तो पार्टी योजना बना रही है। उस बजट का प्रचार और प्रसार पूरे झारखंड के कोने कोने तक जाए, इसके लिए योजना बना। नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियां जीत करके सरकार बनाए नगर निकाय के चुनाव में, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। ये कोई दलीय आधार पर तो चुनाव है चुनाव है, तो हमारे प्रदेश महामंत्री जी उस संबंध में आप लोग को जवाब देंगे कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता लड़े एक मत होकर के एक कैंडिडेट होकर लड़े। इस पर मंथन चल रहा है और ये बहुत पेचीदा विषय है और इसलिए इस पर काफी मंथन हुआ है। सहमति नहीं बन पाई, मतलब पूरा वर्क पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वर्क पूरा होने की बात नहीं है इसमें। हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक जो भी है कलकत्ता में से कोई एक आदमी लड़े तो उसको जीत दिला सकते हैं। वही एक कार्यकर्ता 48 नगर निकाय में कितने नहीं, अभी तो चूंकि नॉमिनेशन आज से 4-5 तारीख तक चलेगा, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक ही व्यक्ति है। नॉमिनेशन के लिए भी आप लोग निर्देश देंगे अपने? नहीं, इसमें निर्देश देने की बात कोई नहीं है। अपने कलकत्ता आपस में ही नगर निकाय क्षेत्र के लिए अपने जितने भी कलकत्ता होंगे या समर्थक होंगे या समर्पित होंगे, वो सारे लोग एक आपस में एक मत होकर के करें। जो भी जिस जगह के मतदाता है वो अपना स्व विवेक से मजदूर यानी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का के चेहरे पे मुस्कान आए, उनके लिए योजना बनाए। ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इस बार के भी बजट में देश के लोगों की अपेक्षा ही है और निश्चित रूप से लोगों के चेहरे पे खुशी आई, यही एक लक्ष्य मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी का है। अच्छा, यहाँ नगर निकाय के चुनाव होने हैं मैम, इसके लिए भी 2 दिनों तक बैठक चली। आज भी कोर कमेटी की बैठक में इसे लेकर के चर्चा हुई? नहीं, कोर कमेटी में बजट की चर्चा हुई, विभिन्न सांगठनिक विषय पर चर्चा हुई और उसके साथ जी राम जी पर चर्चा हुई है, एसआईआर पर चर्चा है। तो बहुत सारे विषय है जिसको लेके अभी कोर कमेटी में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से अभी ये जो नगर निकाय चुनाव है तो ये तो दलगत आधार पर नहीं है। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। खास तौर पर झामुमो गठबंधन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस कदर डर चुके हैं कि जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए दल के आधार पर वो भी जानते हैं, अगर दल के आधार पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 2018 में जीती थी, झामुमो गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी डर से दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो स्वच्छ ईमानदार छवि के लोग हैं, वो हर जगह पर जीत के आए और एक तीसरा मताधिकार का प्रयोग जनता करे। ये सबकी आकांक्षा। जहाँ तक बात है, आज हम लोगों ने आगामी बजट कल आ रहा है, बजट को जन जन तक पहुंचाएं, उसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। अभी जो जी राम जी की बातें हैं, जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और नगर निकाय की जहां तक बात है, नगर निकाय में अच्छे लोग जीत करके आवे और दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अच्छे जीते। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से किया है, पहली बार ऐसा है कि दलीय आधार पर राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही है। तो ये जनता के बीच में मैसेज झामुमो